हाँ तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो ना? मैं हूं आपका टाइम पास यूट्यूबर, और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में, कैपकट एप्लीकेशन के बारे में। कैपकट एप्लीकेशन क्या है? वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। एक तो ये आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग ये अभी टिकटॉक की कोलैबोरेशन में है। मतलब टिकटॉक के ऊपर अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो वहाँ से आप ऑटोमेटिकली उस वाली वीडियो को वहाँ से एडिट कर सकते हो, अपनी वीडियो को ऐड करके, और वहीं पर अपलोड कर सकते हो विद आउट वाटर मार्क। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है, बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। और इसमें अभी बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में चलने वाली एप्लीकेशन है, और इसके अंदर हमने देखने वाले हैं इसका इंटरफेस किस तरह से काम करता है, वीडियो किस तरह से एडिटिंग होती है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, या कौन कौन से टूल्स होते हैं इसके अंदर। कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं इसके एडिटिंग फीचर्स के बारे में, आप किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम इसमें कंप्लीट बात करने वाले हैं आज की इस वाली वीडियो में। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो कैपकट है, ये इसका सबसे पहला इंटरफेस है जो आपके सामने हर एक बंदे के सामने यही शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो कैपकट की आपकी आईडी होगी वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, और इसको साइन आउट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी, मतलब इसका वर्जन वगैरह, ये कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो कट के ऊपर भी आपके सामने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो हो जाती है, लेकिन जो हमने एडिटिंग करनी है वो हमने करनी है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाके, ठीक है। और नीचे जो है आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके पास नीचे शो होते हैं। अभी हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी कोई ना कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपनी एक यहाँ से ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारी एक पिक्चर आ जाएगी, और लास्ट में कैपकट का लोगो आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको विदाउट वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वाटर मार्क के बगैर आप किस तरह से इसको डाउन यूज़ करोगे। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, अभी ये देख सकते हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपके सामने इस तरह का सबसे पहले इंटरफेस आता है। मतलब आपको अपनी वीडियो या जिस आपने वीडियो या पिक्चर को एडिट करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले ऊपर साइज़ आ जाएगा कि कौन से साइज़ में आप इसको एडिटिंग करना चाहते हो, या मतलब वो डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो, या किस फ्रेम में आप करना चाहते हो। तो यहाँ से वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है। उसके साथ एक एरो का फंक्शन आ रहा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, तो वो सबसे बाद का काम है, वो हम बाद में करेंगे। ये और उसके बाद पिक्चर ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसका हमारा पास कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने प्ले आ रही है। प्ले करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, और वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एरो आ रहा है, मतलब कि एरो में जो आपने कुछ किया है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और जो कुछ मतलब कि आपने किया हुआ वो आपको अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा काम, दूसरे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नीचे टूल्स आते हैं। जितने भी टूल्स हैं ये आपके पास नीचे मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी इस वाली वीडियो को एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, और एडिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे स्प्लिट के एनिमेशंस आ जाएंगे, स्टाइल्स आ जाएंगे। मतलब यार मैं आपको सिर्फ इसमें ना, अगर एक वीडियो में तो इसको कम्प्लीटली को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको सिर्फ ओवरव्यूज़ दूंगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टाइल में यार इसकी काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ से यूज़ करता हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर पिक्चर के ऊपर ये इफ़ेक्ट यूज़ हो जाएगा, ये देख सकते हो। और अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देख सकते हो, ये इस तरह से यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप स्टाइल के अंदर आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। भी देख सकते हो, मैं इस वाले को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही इसको अप्लाई करूँगा तो ये देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग किस्म का इसका वो आ जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा, जो एनिमेशन टाइप का लगेगा, और आपको ऐसा टाइप लगेगा जैसे आपने वीडियो मतलब प्ले की हुई है। तो ये देख सकते हो। तो इस तरह से यार आप यहाँ पे स्टाइल्स में जाके वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिलीट के आ गए, कट आउट, और उसके बाद एडिट फ़िल्टर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे, जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पे फ़िल्टर अभी लगाने वाला नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और अपनी वीडियो को अमेजिंग किस्म का बना सकते हो। तो फ़िल्टर यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, और उसकी वो भी सेट वैल्यू वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिप्लेस, वॉइस, कॉपी, तो इस तरह के आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑडियो आ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ से आप यहाँ पे साउंड्स वगैरह सेट कर सकते हो। आप कोई मतलब न्यू वगैरह यहाँ पे साउंड आपके पास दिए भी हुए हैं, और उसके बाद आप अपने मोबाइल में से भी लगा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ से साउंड वगैरह आप चेक कर सकते हो, तो चेक वो सेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट आ जाता है, मतलब अगर आपने अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना है, कोई स्टिकर और कोई भी मतलब ड्रा वगैरह करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टिकर्स आ जाएंगे, जो स्टिकर्स अगर आपको अपनी पिक्चर वगैरह में कोई ऐड करना है तो वो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। बहुत ही मतलब यहाँ पे अमेजिंग किस्म के स्टिकर
स्टिकर्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के यहाँ पे स्टिकर्स दिए हुए हैं, तो इसका भी कोई बड़ा इशू नहीं है, देख सकते हो आप जितना चाहे यहाँ पर स्टिकर्स लगा सकते हो और उनको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वगैरह बन जाती है वीडियो जिससे, तो स्टिकरिंग वगैरह से। उसके बाद यहाँ पर हम पीछे आ जाएंगे और हम पीछे आने के बाद तो गाइस उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ओवरले का आता है। ओवरले का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी वीडियो के ऊपर कोई और मतलब वीडियो ऐड करना है, कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्लिक कर दूंगा और इसको भी इसके ऊपर ही सेट कर दूंगा, तो इसके ये हमारे सामने 2 पिक्चर्स हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से स्प्लैश करेंगे तो ये जो है हमारी वीडियोज़ हैं इस तरह से हो जाएगी, देख सकते हो आप। मतलब कि ओवरले ऐड होगी इसके ऊपर, तो ये 2 पिक्चर्स या 2 वीडियोज़ हमारे सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे 2 पिक्चर्स या 2 वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे हो चुकी हैं। तो जिस तरह से भी आप इनको करेंगे तो ये आपके सामने 2 ही शो होंगी। तो ये हमारे सामने ओवरले का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एक एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर मैं इनको सबको एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गया तो हमारा टाइम एक ही पॉइंट के ऊपर लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये 1 घंटे से भी ऊपर की ट्यूटोरियल बन जाएगा अगर आपको समझाने के लिए बैठूंगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाएंगे। इफेक्ट्स आप सबको पता है ये वीडियो इफेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, ट्रेंडिंग हो गए, बेसिक और हो गए। यार यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और जो आजकल टिकटॉक के ऊपर चल रहे हैं इनमें से ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आ जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स के बाद आपके सामने यहाँ पे फ़िल्टर्स आ जाएंगे। फ़िल्टर्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं जिनमें मतलब वीडियोस के फ़िल्टर्स होते हैं, या आप फ़िल्टर वगैरह कोई चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीका, यहाँ से आपने सिंपल से फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे फ़िल्टर चेंज हो जाएगा किसी भी उसका, ठीक है। तो ये फ़िल्टर्स आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट, स्टाइल, रेट्रो, नेचर। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे जाने के बाद हमारे सामने फ़िल्टर्स के बाद फॉर्मेट आता है। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मेट का मतलब ये होता है जैसे अगर आपने मोबाइल पे प्ले करनी है तो मोबाइल का साइज़ कुछ और होता है, तो लैपटॉप का कुछ और होता है, टैबलेट का साइज़ कुछ और होता है। तो उस साइज़ यहाँ पे दिए हुए उन साइज़ से आप यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके साथ यहाँ पे कैनवास आ जाता है। मतलब ये आपकी वीडियो को स्मूथ करने के लिए और ब्लर करने के लिए और बैकग्राउंड को मतलब कुछ दूसरा बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। ब्लैक बैकग्राउंड में अगर आपने कोई स्टिकिंग या कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इसलिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपने एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट यार होता है कि जो है आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस वगैरह, शार्पनेस और कंट्रास्ट वगैरह सेट करने के लिए यूज़ करते हो। वो एडजस्टमेंट ये होती है आपकी वीडियो या पिक्चर की कोई भी मतलब जो उसकी क्वालिटी वगैरह है, इसका कलर वगैरह है, जो आप उसको स्मूथ करना चाहते हो वो आप यहाँ से एडजस्टमेंट के ऊपर आके कर सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ से एडजस्टमेंट करने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ा सा हमने फुल टू फुल एप्लीकेशन का ओवरव्यू कर लिया है कि ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्किंग करती है और इस पर किस तरह से काम होता है। तो आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।